मित्रों नमस्कार। आज हम आपको विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बहुविकल्पी टाइप के हैं, ये आगामी परीक्षाओं जैसे आपका बीईओ हुआ, एसएससी हुआ और सुपर टेट हुआ, इनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं मित्रों, आज हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। जैसा हमारा पहला प्रश्न है, थर्म किसका यूनिट है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ऊर्जा का, उष्मा का, द्रव का कि गति का। तो थर्म जो होता है वो हमारा उष्मा का इकाई होता है, अर्थात हमारा विकल्प सही है उष्मा का। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो दिए गए विकल्प हैं न्यूटन ने कि रोमर ने, हॉकिंस ने कि डॉक्टर भाभा ने। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था, इसलिए विकल्प सही होगा रोमर। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? तो दिए गए विकल्प हैं आपके कोशिका क्रिया की, गति की क्रिया की, अपवर्तन की क्रिया। तो जो हमारा फाउंटेन पेन होता है वो कोशिका की क्रिया पर कार्य करता है, इसलिए विकल्प नंबर 1 हमारा सही है। अगला प्रश्न है, किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? तो किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः सीधी छाप मिलता है कि उल्टी छाप मिलता है कि अपवर्तन मिलता है कि ऊर्जा मिलता है? तो किसी पिन होल कैमरे में हमें सामान्यतः उल्टी छाप प्राप्त होता है, तो हमारा विकल्प सही है उल्टी छाप। अगला प्रश्न है, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण होता है? तो दिए गए विकल्प आपके हैं अपवर्तन के कारण कि परावर्तन के कारण कि प्रिज्म के कारण कि सीधी छाप के कारण। तो मित्रों हमारा उत्तर होगा परावर्तन के कारण, क्योंकि परावर्तन के कारण जल का तालाब हमें कम गहरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक का क्या कारण है? तो दिए गए विकल्प हैं आपके प्रकाश का बाहरी परावर्तन, नंबर 2 प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, चाल कि इनमें से कोई नहीं। तो हीरे की चमक का प्रमुख कारण होता है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो विकल्प हमारा सही है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो आपके दिए गए विकल्प हैं शेर, चीता, कंगारू, हिरण। तो सबसे बड़ी आँखें जो स्तनधारी प्राणी होता है वो होता है आपका हिरण। क्या होता है? हिरण। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो इसके विकल्प दिए गए हैं ताप अधिक रहता है, दूसरा विकल्प है दाब अधिक रहता है, तीसरा विकल्प है कि दाब कम रहता है और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाने का कारण क्या होता है कि दाब अधिक रहता है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो दिए गए विकल्प आपके हैं थॉमसन, रदरफोर्ड, हेनरी बेकरल और एडिसन। तो मित्रों रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने किया था, हमारा विकल्प सही होगा हेनरी बेकरल ने। और अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दिए गए विकल्प हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, नाक, यकृत या लीवर। तो मित्रों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत अर्थात लीवर होती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो दिए गए विकल्प हैं ऊर्जा का, गति का, उष्मा का कि द्रव का। तो मित्रों हमारा आंसर होगा ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण किस प्रकार का होता है? तो विकल्प दिए गए हैं आपके उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण की कैमरा। तो मित्रों बस में ड्राइवर के पास लगा जो दर्पण होता है वो हमारा होता है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम उष्मा सुचालक है? दिए गए विकल्प हैं भारत का, उष्मा का, गति का कि आपका गोले का। तो जो सर्वोत्तम उष्मा सुचालक है वो होता है भारत का। किसका होता है? भारत का।
नेक्स्ट प्रश्न है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो विकल्प आपके हैं ऊर्जा का, घनत्व का, ऊष्मा का कि गति का। तो मित्रों, हम पिक्नोमीटर नामक उपकरण से घनत्व को मापते हैं, इसलिए हमारा विकल्प सही होगा घनत्व। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? विकल्प आपके दिए गए हैं ऊर्जा का, आवेश का कि गति का कि ऊष्मा का। तो मित्रों, हमारा एम्पियर सेकंड जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है, इसलिए विकल्प नंबर सही क्या है? आवेश का। अगला प्रश्न है, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके विकल्प दिए गए हैं चुंबकीय क्षेत्र, द्रव्यमान, गति तथा ऊष्मा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये हमारा टेस्ला यूनिट का इकाई है, इसलिए हमारा विकल्प सही होगा चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विकल्प आपके दिए गए हैं मोह, मिनट, गति, आयाम। तो मित्रों, विद्युत चालकता की यूनिट जो होती है वो होती है मोह। क्या होती है? मोह। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विकल्प आपके हैं तेज हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, कम हो जाता है कि दूरी बढ़ जाती है। तो मित्रों, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर क्या होता है? उसका घनत्व कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दिए गए विकल्प आपके हैं दूरी का, गति का, ऊर्जा का कि समय का। तो मित्रों, प्रकाश वर्ष जो होता है वो हमारा दूरी का मात्रक होता है, इसलिए विकल्प हमारा सही है दूरी का। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग होता है, विकल्प दिए गए हैं 3×10⁷ मीटर पर सेकंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, तीसरा विकल्प है 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकंड और चौथा विकल्प है 332 मीटर। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात प्रकाश का वेग जो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दिए गए विकल्प आपके हैं 630, 631, 634 और 639। तो मित्रों, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। अगला प्रश्न है, लास्ट विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विकल्प है सीले ने, टॉमसन ने, जे.एल. बेयर ने और बेकरेल ने। तो मित्रों, विद्युत प्रेस का आविष्कार सीले ने किया था, इसलिए विकल्प हमारा क्या सही होगा? सीले ने। तो मित्रों, ये रहे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। हम ऐसे ही श्रृंखलाएँ लाते रहेंगे और आपकी परीक्षा के लिए बहुपयोगी हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमारे हौसले को बढ़ाएं, जिससे और अच्छी से अच्छे हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं को लेकर हाजिर हों। धन्यवाद, नमस्कार।